जब आप प्रार्थना करते हो आप स्पिरिचुअल रैंक में ऊपर जाते हो. When you pray, you increase in spiritual rank. You go up in spiritual rank. ओके आप आत्मिक रैंक में बढ़ोतरी पा सकते हो. You can attain increase in spiritual जैसे rank. जैसे आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता होता है आप आत्मा में बढ़ते जाते हो, आप स्पिरिचुअल रैंक में प्रमोट होते जाते हो. As you grow in your fellowship, your relationship with God, you keep on getting promoted in your spiritual rank. एक आंटी थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ लोग शायद जानते होंगे. जब नए नए प्रभु में आया, मैं 19 साल का था, तो हम सब उनके घर जाते थे और वो हमें अपने एनकाउंटर्स बताती थी प्रभु के साथ. हम चाय बनाते थे उनके साथ और नीचे बैठ जाते थे और हम कहते थे आप बस हमें बताते रहो प्रभु के बारे में. When we had just come to the Lord, we were 19-year-old, and we would go to one auntie who would, we would go to her house and keep making tea for her, and she would just keep telling us her encounters with the Lord, and we would just sit on the floor and keep listening. उन्होंने एक बारी हमें बताया, अब वो प्रभु के पास हैं. She's now with the Lord. एक समय आएगा जब हम भी उसके पास चले जाएंगे. A time will come, we will also go इसीलिए to हम the Lord. तैयारी आज करेंगे This is कि why हम we कैसा prepare today. जीवन जिएंगे, कैसी गवाही लेकर हम अनंत में प्रवेश We करेंगे. prepare today the kind of life we will live and the kind of testimony we will take in heaven with us. सो एक बारी वो प्रार्थना कर रही थी और प्रभु ने उनको एक दर्शन में दिखाया ट्रायम्फेंट एंट्री, और वो बात मेरे अंदर घुस गई, मैं भूला नहीं उस चीज को. One time she was प्रभु ने praying- उनको कहा ट्रायम्फेंट एंट्री. One time she was praying and the Lord showed her a triumphant entry, एक जयवंत प्रवेश. प्रभु ने उन्हें दो अलग अलग विश्वासियों को दिखाया जिन्होंने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया. The Lord showed her two different kind of believers who entered the kingdom of heaven. पहला जिसने जो मसीह में आया, उद्धार को पाया, उसने मतलब एक साधारण मसीह जीवन जिया, अपने लिए प्रार्थना करी, ठीक जीवन जिया. एक First, a believer who came to the Lord lived a normal Christian life, prayed for himself, did all normal things. उसकी प्रार्थना थी मेरा बीवी मेरा टीवी. His prayer was my baby, my TV. हाँ, मतलब मेरा सब कुछ प्रभु मुझे दे All दे, that मेरा is mine. परिवार, Lord, मेरे give to बच्चों me, को अच्छा my खाना दो, family. मैं My children. और जब उसकी मृत्यु हुई तो प्रभु ने उनको दिखाया, स्वर्गदूत आए और उसको ले गए और उसने स्वर्ग में प्रवेश किया. स्वर्गदूत उसको लेकर स्वर्ग में उन्होंने प्रवेश किया. When this guy died, the Lord showed her how the angels came and brought him into heaven. और फिर प्रभु ने उनको दिखाया कि एक दूसरा व्यक्ति है, And then the Lord showed that there's another person. और प्रभु ने पहले दिखाया हेवन में देयर इज अ कमोशन. And the Lord showed her कि स्वर्ग में हलचल मची हुई है. पूरा स्वर्ग में हलचल मची हुई है और हर कोई बात कर रहा है कि वो जो परमेश्वर का बंदा है वो आज आने वाला है स्वर्ग के राज्य में. There's commotion in the entire heaven and everybody's talking, oh, that man of God is coming to heaven today. और उन्होंने दर्शन में देखा कि यीशु मसीह अपने सिंहासन से खड़ा हो गया उसको रिसीव करने के लिए. And she saw in that vision that Jesus stood out of his throne and went to receive this person in the और kingdom. प्रभु ने उनको कहा दिस इज द ट्रायम्फेंट एंट्री. तू डिसाइड कर कि तू कैसे मेरे राज्य में प्रवेश करेगा. And the Lord said, ये वो जयवंत प्रवेश है. You decide how you want to enter my kingdom. आप जानते हैं स्तिफनुस को जब पत्थर मार रहे थे, You know, when they were throwing stones at Stephen, उसने देखा स्वर्ग खुल गया he saw the और heaven परमेश्वर open. पिता और प्रभु यीशु मसीह खड़े हो गए अपने सिंहासन से उसको ग्रहण करने के He लिए. saw the heaven opened and the Father and the Lord Jesus stood out of their throne to receive Stephen. What kind of entry do you want? किस तरह का प्रवेश चाहते हैं आप? Amen. पड़ोसी को बोलो अकेले नहीं जाना है. Tell your neighbor, don't go alone. बहुत सारी आत्माओं को लेकर अपने साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश We करना है. have to take many souls with us to the kingdom of heaven. मगर हम सबको आज जो गलत लतें हैं उनको आज डील करो, कल नहीं आज. But all of us, all the bad habits, all the wrong habits we have, deal with them today, not क्योंकि अगर tomorrow. प्रभु आपको ऊंचाई में ले गया उनके साथ तो बहुत खराब होगी चीज. Because if he took you to heights with those things, it'll be very bad. आई थिंक पास्टर सामत मेरे साथ है, मुझे नहीं पता. मैं एक एयरक्राफ्ट में बैठा था और पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा. I was sitting in an aircraft and the Lord began to speak to me. और प्रभु ने कहा बेटा देख ये एयरक्राफ्ट है, इसमें अगर एक छोटा छेद है ना, जब तक ये नीचे है कोई दिक्कत नहीं. And the Lord said, look at this aircraft. If it has a small hole while it's on the runway, there's no problem. कोई प्रॉब्लम नहीं है. There's no problem. हर कोई सेफ है जो अंदर बैठा है. Everybody inside is safe. छोटा छेद है. It's a small मगर hole. अगर ये उड़ गया ऊंचा और ये छेद नहीं इसको डील किया गया तो ये पूरे प्लेन को फाड़ देगा. But if the craft takes off
and it's at a great height, but this hole was not dealt with, it will tear apart the entire flight. दाऊद ने बाहर के गोलायत को तो मार दिया, मगर अंदर के गोलायत से हार गया. David killed the external Goliath, but he succumbed to the Goliath inside. We bring our bodies under our subjection. हम अपने शरीर को अपने अधीन करते हैं. इसीलिए हम ये उपवास कर रहे हैं That's why we are fasting. कि पाप की कोई जगह ना हो हमारे जीवन That में. sin would have no place in our life. बाइबल कहती है जैसे तुमने अपने शरीरों को एक इंस्ट्रूमेंट्स की तरह यूज किया पाप के लिए, अब उसको इस्तेमाल करो धार्मिकता के लिए. The Bible says, as you used your body as an instrument for sin, now use your body as an instrument for righteousness. कितने लोग चाहते हैं कंसिस्टेंट प्रेयर लाइफ? How many people want a consistent prayer life? आज नहीं, निरंतरता का आज प्रार्थना और जीवन. कल नहीं, फिर परसों नहीं, एक कंसिस्टेंट प्रेयर. तो हम एक डिसिप्लिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा. Then you have to decide a discipline. आप डिसाइड करो, चाहे वो 1 घंटे है, चाहे वो 2 घंटे है. You decided whether 1 hour, 2 hours. आप डिसाइड करो You decide. कि प्रभु कुछ भी हो जाए, Lord, no matter ये what. 1 घंटे अगर मैंने तेरे लिए अलग किए हैं तो ये 1 घंटे तेरे लिए हैं. If I have separated 1 hour for you, then this 1 hour is just for you. हालेलुया. प्रभु ने कहा The Lord said, द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लेश इज वीक. आत्मा तो इच्छुक है पर शरीर दुर्बल है. यीशु गया 3 प्रेयर पार्टनर्स को लेकर अपने साथ Jesus took 3 prayer partners with him गत्समनी के बगीचे में, in the Garden of Gethsemane. और प्रभु रो रो के प्रार्थना कर रहे हो, तीनों खराटे ले रहे हैं. And the Lord was bitterly weeping and praying, and those 3 were snoring. फिर वापस आते सोते दिखता है, कहता है 1 घंटे तुम मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते. Comes back and sees they are snoring. He says, "You can't pray फिर with me जाता 1 है. hour." He goes again, फिर प्रार्थना करता है, फिर वापस जाता है, तीनों खराटे ले रहे हैं. prays again, comes back again. All 3 are snoring again. मगर वही 3 महान अपोस्टल बन गए जब पवित्र आत्मा से भर गए. But those 3 became mighty apostles when they were filled with the Holy Spirit. वही पतरस जो सो रहा था गत्समनी के बगीचे में, वो वही पतरस था जिसका लोग वेट कर रहे थे कि उसकी परछाई बीमारों पे पड़ जाए, और जब उस पतरस की परछाई लोगों के ऊपर पड़ती थी तो वे लोग चंगे हो जाते थे और दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी. The same Peter who was sleeping in the Garden of Gethsemane is the same Peter people were waiting for by the streets, that his shadow would fall on them, that they would be healed. उसी कहानी के 2 हिस्से हैं. The same एक story. में जब वो 1 घंटे प्रार्थना भी नहीं कर सकते, और बाद में जब वो परमेश्वर के महान दास बन गए. हो सकता है आपकी कहानी अभी उस जगह है जब आप 1 घंटे प्रार्थना भी नहीं कर सकते, मगर अगर अपना जीवन पवित्र आत्मा के हाथों में दे दोगे तो आपकी कहानी भी वो होगी कि आपके द्वारा परमेश्वर अपने महान कामों को करेगा. That story has 2 sides, from not being able to pray an hour to becoming a mighty man of God. Maybe you cannot pray an hour today, but if you give your story into the hands of the Holy Spirit, He will use you mightily. Amen. Hallelujah. अगर नींद आती है आपको बैठ के, चलो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल आपको बता देता हूँ. I'll tell you a अगर little practical. बैठ के नींद आती है तो खड़े हो जाओ. If you feel sleepy when you sit, When then stand. you're praying, अभी When नहीं. you're praying, जब प्रार्थना करते हुए अगर नींद आती है एक जगह बैठे तो खड़े हो जाओ. when you pray, when you sit and pray and you feel sleepy, stand up. Don't sit. अगर आपका शरीर आपको सुलाता है और आप बहुत नहीं चल सकते, If your body मैं puts you चल to सकता हूँ, sleep, मैं 7-8 घंटे चल सकता हूँ. if your body puts you to sleep and you can't walk a long time, I can walk for 700 hours. मगर अगर आपका शरीर, आप थक गए एक जगह में बैठकर और आपका शरीर सुलाता है तो स्टार्ट ऑसिलेटिंग इट. मतलब देखा आपने जीव्स को, डू दिस, प्रे लाइक दिस. But if you're standing in a place and you feel sleepy, then start to oscillate. हाँ, अगर आप यहूदियों को देखोगे इज़राइल में जाके वैसा कर रहे हैं. If you see Jews when you go to Israel, they will be oscillating. घंटों प्रार्थना कर सकते हैं. You can pray for hours like that.